नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं मैं घनश्याम शर्मा आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स राजस्थान के हमारे आज के अंक में। दिनांक 15 और 16 जनवरी 2021 आज हो चुकी है। तो चलिए बात करते हैं और शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो 52वां प्रश्न हमारा इस महीने का। हाल ही में परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय द्वारा जो है एक राज्य में 1600 टन लिथियम संसाधनों का पता लगाया गया है और इस राज्य का नाम है कर्नाटक। तो कर्नाटक में दोस्तों लिथियम संसाधन जो कि एक महत्वपूर्ण दुर्लभ तत्वों के रूप में माना जाता है, एक धातु तत्व है जिसका प्रयोग आपके जो बैटरी संबंधित उद्योग है उनमें काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है। तो उसका यहाँ पर पता लगाया गया है। तो परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय, जिसको हम एएमडी के नाम से भी जानते हैं, उसने कर्नाटक के मांड्या नामक जिले में इनका पता लगाया है। दोस्तों वर्तमान में जो लिथियम है ये हमारे यहाँ पर आयात होता है, तो भारत आयात करता है और बड़ी मात्रा में जो हमारे लक्ष्य आगे हैं सोलर एनर्जी पर हमारी डिपेंडेंसी को बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए हमें चीन जैसे देशों पर निर्भर होना पड़ता है। लिथियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Li है और यह एक नरम और चांदी के समान सफ़ेद धातु है। मानक परिस्थितियों में सबसे हल्की धातु है और सबसे हल्का ठोस तत्व भी है। बहुत ही प्रतिक्रियाशील है और ज्वलनशील है, और जैसे सोडियम को हमें खनिज तेल में रखना होता है उसी तरह से इसे भी आपको खनिज तेल में ही रखना पड़ता है। यह क्षारीय और दुर्लभ धातु है और इसका प्रयोग बैटरीज में किया जाता है। तो आने वाले समय में जो हमारी फेम जैसी योजनाएं हैं, जिनको हम बोलते हैं फास्टर अडोप्टेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो ऐसी योजनाओं में आगे बढ़ने के लिए हमको लिथियम आयन बैटरीज की काफ़ी बड़ी मात्रा में ज़रूरत है। तो स्थानीय स्तर पर इस तरह की धातु मिलने से जो है हमारे इन लक्ष्यों की पूर्ति हो सकती है। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल को जो है CISF का नया प्रमुख चुना गया है। तो ये पहले पूर्व महानिदेशक रहे, पुलिस में DGP रहे, और अब जो है उन्होंने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए प्रमुख के रूप में कार्य संभाला है। 1985 बैच के अधिकारी हैं और 28वें प्रमुख बनेंगे ये औद्योगिक सुरक्षा बल के। औद्योगिक सुरक्षा बल का कार्य जो है दोस्तों कंप्लीट रूप से हमारे देश में जितने भी औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं उनकी सुरक्षा का होता है। हमारे एयरपोर्ट्स हो गए, हमारे विभिन्न प्रकार के सरकारी उपक्रम हो गए, उन सभी की सुरक्षा का काम ये करता है। दोस्तों अगर बात करें सुबोध जायसवाल की, तो ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और अनुसंधान और विश्लेषण विंग के साथ भी काम कर चुके हैं। CISF को केंद्रीय संसद का जो अधिनियम है उसके द्वारा 1969 में स्थापित किया गया था। दोस्तों इसे हम पैरामिलिट्री फोर्सेस के रूप में भी जानते हैं, ठीक है, अर्धसैनिक बलों में आता है। तो बहुत से अर्धसैनिक बल हैं हमारे, जैसे कि इंडियन कोस्ट गार्ड, इसी तरह से BSF, CISF, ITBP, ठीक है, असम राइफल्स, SPG जिसको हम स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बोलते हैं, और NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये सभी जो हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंतर्गत आते हैं। हालांकि 2011 के बाद BSF और अन्य संस्थानों को जो है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के नाम से जाना जाता है, CAPF के अंतर्गत इन्हें रखा जाता है। निम्नलिखित में से किस एक जिले में हाल ही में भील राजा बांसिया की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया? तो राजस्थान में दोस्तों मकर संक्रांति के अवसर पर बांसवाड़ा जिले में जो है नगर परिषद के सामने भील राजा बांसिया की एक मूर्ति को स्थापित किया गया है। तो मेरा उद्देश्य राजा बांसिया के बारे में बताना है। 1515 में बांसिया राजा ने मकर संक्रांति के दिन ही अमरथून से निकल करके अपने भाई बहनों के साथ जंगल में पेड़ों को काटकर बांसवाड़ा बसाया था, और उसी दिन से उन्हें राजा बांसिया भील कहा जाने लगा। बांसिया भील की दो पत्नियां थी, समाई और हंगवाई, और समाई के नाम से समाईपुरा पहाड़ का नामकरण भी किया गया है। हंगवई के नाम से अमरथून नगर में हुनगर नामक पहाड़ जो है उसका नामकरण किया गया है। और जिस क्षेत्र को आज समाई माता कहा जाता है, बांसवाड़ा में समाई माता नामक स्थान है, वो उस समय बांसवाड़ा के नाम से जाना जाता था 15वीं शताब्दी में। बांसवाड़ा की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वहां पर आज भी परमार शासन काल में बने बांसिया भील के महल के अवशेष भी उपलब्ध हैं। जो मूर्ति बनाई गई है ये ब्रॉन्ज मेटल की बनी है और 15 फीट ऊंची है। घोड़े पर तीर और कमान लिए बांसिया भील सवार है, जिसका वजन लगभग 4300 किलोग्राम अर्थात 4.5 टन के करीब है, और लागत 40 लाख के करीब है। दोस्तों सही कथन चुनना है आपको। अटल इनोवेशन मिशन के तहत कोलैबकेड नामक सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया गया है, बिल्कुल सही है। और इसे NIC ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के साथ मिलकर तैयार किया, ये भी सही है। तो दोनों ही कथन हमारे यहाँ पर सही होंगे। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC जो है उसने
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ मिलकर अटल इनोवेशन मिशन में जो है ये कोलैबकेड सॉफ्टवेयर शुरू किया। क्यों शुरू किया गया इसको समझते हैं। कोलैबकेड एक स्वदेशी उपकरण है, एक सॉफ्टवेयर है जिसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के साथ मिलकर तैयार किया है। क्यों? ताकि हमारे जितने भी नेटवर्किंग के इंजीनियरिंग के छात्र हैं जो ग्राफिक पाठ्यक्रम पढ़ते हैं उनको 2D ड्राफ्टिंग से लेकर के 3D प्रोडक्ट डिजाइन में मदद मिले। तो यह सॉफ्टवेयर उनको एक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रदान करता है उनके सभी प्रकार के प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें 3D प्रिंटिंग, डिजाइनिंग और 2D ड्राफ्टिंग जैसी चीजें सम्मिलित है। तो अपनी सृजनात्मकता के माध्यम से वे बेहतरीन उत्कृष्ट आने वाले उत्पाद जो अपने इंजीनियरिंग के हैं उनको तैयार कर सकें, उसमें ये मदद करता है। दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल बन गई है जिसका नाम रखा गया है अस्मी। तो DRDO द्वारा जो है इसको भारतीय सेना के लिए विकसित किया गया। इस हथियार का डिजाइन और विकास इन्फेंट्री स्कूल महो तथा DRDO के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिश्ड पुणे द्वारा किया गया है। 4 महीने के समय में इसको रिकॉर्ड विकसित किया गया और ये 9mm अर्थात 9 मिलीमीटर, मैंने आपको बताया पहले भी 5.56, इसी तरह से 7.6 और यहाँ पर 9mm, अलग अलग तरह की जो साइज होती है गोली की, तो 9mm की गोलियां ही दागता है। ऊपरी रिसीवर एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम से और निचला रिसीवर कार्बन फाइबर से बनाया गया ताकि ये हल्की हो और बेहतरीन तरीके से ऑपरेट की जा सके। ट्रिगर घटक सहित इसके विभिन्न भागों की डिजाइनिंग और प्रोटोटाइपिंग में 3D प्रिंटिंग एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसके अंदर एक ही धातु का प्रयोग करते हुए पूर्व निर्धारित जो पैटर्न होता है उसमें प्रिंटिंग की जाती है। अर्थात यहाँ पर प्रिंटिंग के मटेरियल के रूप में शाही ना होकर के वो धातु होती है जिसका प्रयोग कर रहे हैं, तो वो एक के बाद एक लेयर का निर्माण करते हुए प्रोडक्ट को डिजाइन करती है। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि मशीन गन जो है उसका जैसे निचला बट है तो वो अगर कार्बन फाइबर से बना रहे तो हम कार्बन फाइबर के जो छोटे छोटे अणु हैं उनको एक जैसे जैसे सांचा ढाला जाता है उस सांचे के रूप में वो प्रिंट करता रहता है, उसको निर्देश कंप्यूटर से मिलते हैं और वो 3 लेयर में 3D में अर्थात 3 डायमेंशंस में प्रिंट करता है। जनरली हम जो पेज प्रिंट करते हैं वो 2D होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कणों की बौछार के माध्यम से एक के बाद एक लेयर बनाते हुए प्रोडक्ट को 3D में डिजाइन किया जाता है। पिस्तौल का नाम अश्मी रखा गया है जिसका अर्थ है गर्व, आत्मसम्मान और कठिन परिश्रम। इसकी मारक क्षमता 100 मीटर है। इसका प्रयोग केंद्रीय तथा राज्य पुलिस संगठनों के साथ साथ VIP सुरक्षा में भी किया जा सकेगा। पिस्तौल की उत्पादन लागत 50,000 रुपये है और इसे आने वाले समय में निर्यात करके जो है देश का जो आर्थिक रूप से सशक्त भी किया जा सकता है। मंत्रिमंडल ने भारतीय वायुसेना के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के को टोटल 83 हल्के लड़ाकू विमान अर्थात लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस खरीदने की मंजूरी दे दी गई है। तो दोस्तों, तेजस जो कि चौथी पीढ़ी का 4+ पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जिसे देश में ही विकसित किया गया है। इनमें 73 LCA तेजस लड़ाकू हैं जबकि 10 ट्रेनर विमान सम्मिलित हैं। यह विमान इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए सक्रिय एरे रडार, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम से जो है लैस है और भारतीय वायुसेना की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने का काम ये करेगा। 50% स्वदेशी सामग्री के साथ इसको बनाया गया है और प्रयास किया जा रहा है कि पूर्ण रूप से स्वदेशी हो। इसका विकास लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नामक कार्यक्रम के अंतर्गत 1980 में शुरू हुआ था और इसका जो नाम है तेजस, ये 4 मई 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा रखा गया था। दोस्तों, वर्तमान में जो नौसेना का हाल ही में नए संस्करण का जो टेस्टिंग किया गया था वो अब भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोतों से भी उड़ान भर सकता है। तो काफ़ी मुश्किल लैंडिंग होती है, ठीक है, जो विमान वाहक पोत होते हैं उन पर अरेस्टेड लैंडिंग जिसको बोला जाता है, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया था, तो वो करने में भी ये सक्षम है। 1 जुलाई 2016 को पहली तेजस यूनिट का भी निर्माण किया गया था जिसका नाम नंबर 45 स्क्वाड्रन IAF फ्लाइंग डैगर्स रखा गया है। दोस्तों, मेजर अनूप मिश्रा द्वारा स्वदेशी रूप से देश में बनाई गई दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट जो है लॉन्च की गई है। सार्वभौमिक का मतलब है जिसको यूनिवर्सली पुरुष और महिलाएं दोनों पहन सके, तो शक्ति नाम से इसको बनाया गया है और ये जैकेट दुनिया का पहला लचीला शरीर कवच भी, अर्थात ये फिट हो जाता है आपके शरीर के हिसाब से। लचीले डिजाइन का मतलब है बैलिस्टिक जैकेट गोली के प्रभाव को अवशोषित करने में भी सक्षम होगा, अर्थात ये उसे डिस्पर्स कर देगा पूरे के पूरे कवच पर।
और विस्फोटों से आग्नेयास्त्र आधारित प्रोजेक्टाइल और छर्रे धड़ तक पैठ की कमियां बंद कर देगा। मतलब जो प्रोजेक्टाइल, जब कभी कोई विस्फोट होता है, मान लीजिए कोई बम जब फूटता है तो उसमें से छोटे छोटे बहुत से प्रोजेक्टाइल्स निकलते हैं, तो उनकी वजह से जो नुकसान हो सकता है उसको भी ये कम करने में सक्षम है। इससे पहले 2019 में भारत की सबसे हल्की और सबसे सस्ती बुलेट प्रूफ जैकेट भी बनी थी, जिसको भाभा कवच नाम दिया गया था। अब ये शक्ति नामक कवच सामने आई है। भाभा कवच की बात करें तो उसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और मिश्र धातु लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था और नैनो मटेरियल का प्रयोग करते हुए उसे बनाया गया था। मेधानी की बात करें तो मेधानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड है और भारत का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो कि हैदराबाद तेलंगाना में है। भाभा कवच को बहुत से हथियारों से सुरक्षा के लिए, जैसे कि AK-47 राइफल, इंसास बुलेट और SLR जैसे जो हमारे अलग अलग हथियार हैं, उनसे सुरक्षा के लिए विकसित किया गया है। तो ये है दोस्तों आज के हमारे करंट अफेयर्स जिस पर मैंने आपसे चर्चा की। इनकी PDF अवेलेबल है आपके प्लेटफॉर्म जिसका नाम है RS जंक्शन, तो प्ले स्टोर से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और पूरे के पूरे वार्षिकांक का लाभ आप उठा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ये तो आप अपने कमेंट्स के साथ बताएंगे, तो कमेंट करें और हमें बताएं कि कैसी लगी आपको ये क्लास। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।